व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज दिनेश रतूरी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्योरली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स स्ट्रिंग्स के ऊपर। आज की क्लास में बस प्रैक्टिस करेंगे कि स्ट्रिंग्स को कैसे क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। अगर हमें कोई स्ट्रिंग्स में कैरेक्टर चाहिए तो हम उसका मैनिपुलेशन कैसे करेंगे और स्प्लिट कैसे करेंगे स्ट्रिंग्स को, स्लाइसिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। और मैंने 10 प्रोग्राम लिखे हैं, अगर स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो, स्ट्रिंग में से किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मैंने 10 फंक्शंस 10 प्रोग्राम्स लिखे हैं, तो आपको ये फॉलो करना है और ये बहुत इजी है। स्टार्ट कर लेते हैं यार। तो पहला प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम पहले से ही बना लिया था ताकि थोड़ा टाइम कम लगे। तो आप देखेंगे कि प्रोग्राम नंबर 1 हम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्ट्रिंग वेरिएबल हुज वैल्यू इज हेलो वर्ड। तो एक प्रोग्राम लिखना है जो कि एक वेरिएबल क्रिएट करेगा और उसमें हेलो वर्ड एक वैल्यू असाइन करनी है। तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। वर्ड एक मैंने वेरिएबल लिया है, उसमें हेलो वर्ड मैंने असाइन किया है और प्रिंट करा दिया है। तो ये बहुत सिंपल है। अगर इसको आप रन करोगे तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, पहली आउटपुट देखनी है आपको हेलो वर्ड, ठीक है। बाकी सब इग्नोर कर देना है अभी के लिए, बट पहली आउटपुट देखनी है हेलो वर्ड। तो इसका मतलब आपने एक वेरिएबल लिया वर्ड, उसमें आपने हेलो वर्ड को असाइन किया और प्रिंट करा दिया, दैट्स इट, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ स्पेसेस इन अ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग हमें गिवन है s इक्वल टू काउंट कॉमा द नंबर, और ये स्पेसेस दिए हैं, देखिए यहाँ पे स्पेसेस हैं, ऑफ स्पेसेस। इस स्ट्रिंग के अंदर हमें बेसिकली बताना है कि कितने नंबर ऑफ बेसिकली स्पेसेस हैं, ठीक है। मतलब ये वाले स्पेसेस गिनने हैं कि ये कितने हैं, ठीक है, इनका काउंट बताना है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन हमें पाइथन ने दिया हुआ है। तो एज ऑफ नाउ आप बस ये ध्यान रखिए कि पाइथन के जो बाय डिफॉल्ट फंक्शंस हैं हमें वो यूटिलाइज करने हैं, ठीक है। तो मैं उसको आपको बता रहा हूँ अभी, ताकि आपको आगे के लिए बहुत यूजफुल रहें। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे एस मेरी एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जो मैंने यहाँ से मुझे गिवन था। तो एस डॉट काउंट में अगर करूंगा और मुझे क्या काउंट करना है, स्पेसेस काउंट करने हैं, तो इसलिए मैंने डबल कोट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा है क्योंकि वो स्पेसेस को डिनोट कर रहा है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे यहाँ पे वो मुझे काउंट करके बता देगा। तो आप देखना, इसने मुझे बताया है 8, तो आप देखना यहाँ पे 8 होंगे। कैसे, एक स्पेस यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल इसने 8 मुझे बता दिया है। थर्ड प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस m इन अ स्ट्रिंग वेलकम, ठीक है। तो मुझे स्ट्रिंग गिवन है वेलकम, तो आप देख लेंगे यहाँ पे वेलकम है। तो लेट्स अज्यूम मेरी जो वेरिएबल है वर्ड, उसमें वेरिएबल, उस वेरिएबल में वेलकम असाइंड है। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि m, अगर मुझे सिर्फ m को एक्सेस करना है वेलकम के अंदर में से, तो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि इंडेक्सिंग बेस्ड अगर हम मैनिपुलेशन करें। तो मैंने जैसे आपको पहले स्ट्रिंग की क्लासेस में भी बताया था और डेटा टाइप की क्लासेस में बताया था कि जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, ट्रिपल हो गया, ये सब जो होते हैं इंडेक्स बेस्ड फॉर्म में सेव होते हैं मेमोरी के अंदर। तो यानी कि मेमोरी के अंदर w को 0 वैल्यू असाइन होगी, e को 1 होगा। ये सब ऑर्डर्ड वे में है, 0 1 2 3 4, ओके। w मतलब 0, e मतलब 1, l मतलब 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब ऑर्डर्ड वे में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेटर इक्वल टू वर्ड, जो कि मेरा एक स्ट्रिंग है और मैं इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ 0th पोजीशन को, ठीक है। तो मेरी पोजीशन क्या है, 0th, यानी मुझे w चाहिए, ओके। बट मुझे यहाँ पे मैंने प्रोग्राम में लिखा है मुझे m चाहिए, तो मैं m की पोजीशन देखूंगा। तो m की पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4 5, तो यानी m की पोजीशन है 5। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, कोई भी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से ही स्टार्ट होती है, चाहे आप लिस्ट ले लीजिए, चाहे आप स्ट्रिंग ले लीजिए या टपल ले लीजिए। तो अगर मैं इसको रन कर लेता हूँ तो आप देखेंगे आउटपुट मेरा m आ जाना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा प्रोग्राम नंबर 3 का आउटपुट m है, क्योंकि मुझे m चाहिए था तो वो 5th पोजीशन पे पड़ा हुआ था, राइट। फोर्थ प्रोग्राम देख लेते हैं यार। यहाँ पे देखना, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर मुझे कोई स्ट्रिंग गिवन है, तो लेट्स अज्यूम मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है, वर्ड, उसमें मेरे को हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग गिवन है और मुझे इसका लेंथ बताना है। लेंथ मतलब कितने कैरेक्टर हैं इसके अंदर। len एक फंक्शन है पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप वेरिएबल पास कर दें जिसके अंदर आपकी स्ट्रिंग असाइंड है, ठीक है। तो वो आपको लेंथ काउंट करके दे देगा, टोटल नंबर ऑफ लेंथ। और आपको ये भी ध्यान रखना है वो स्पेसेस भी एक लेंथ और एक कैरेक्टर के रूप में काउंट होता है, ठीक है। स्पेसेस को इग्नोर नहीं करता है। तो आप इसको अगर रन करेंगे और पहले गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 आंसर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम नंबर 4 का आंसर 11 है, बिल्कुल सही है। प्रोग्राम नंबर 5th में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ वर्ड इक्वल टू हेलो वर्ड है, मतलब मेरे को एक वेरिएबल दिया है वर्ड, उसमें हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग गिवन है, देन काउंट हाउ मेनी टाइम्स l कम्स इन द वर्ड।
ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि एल कितनी बार इस स्ट्रिंग के अंदर एल कितनी बार रिपीट हुआ है, उसका काउंट कितना है। तो सेम स्पेसिस की तरह ही है जो हमने ऊपर प्रोग्राम देखा। तो आप देखेंगे कि एक वेरिएबल हमें गिवन है ऑलरेडी, हमें क्या करना है, वर्ड डॉट काउंट एक फंक्शन कॉल कराना है और उसके अंदर स्ट्रिंग पास कर देनी है। तो हमने ऊपर स्पेसिस ब्लैंक पास कराया था, अब हमने एल पास कराया, तो हमें बता देगा कि एल कितनी बार रिपीट हुआ है। तो 1 2 3 बार रिपीट हुआ है। तो आप इसको रन करेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर 3 है। बिल्कुल सही है, प्रोग्राम नंबर 5 का आंसर 3 है। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसको कहते हैं हम स्लाइसिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो आपको स्लाइसिंग से मतलब समझ में आ रहा होगा कि हम स्ट्रिंग्स को तोड़ने वाले हैं। ठीक, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मुझे हेलो वर्ड और मुझे चाहिए HELL स्ट्रिंग के अंदर से, तो मैं उसको स्लाइस करूंगा। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, स्लाइसिंग ऑपरेशन क्या होता है, अगर आपको कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर चाहिए पूरे स्ट्रिंग के अंदर में से, या एक कैरेक्टर भी चाहिए, तो आपको बोलेंगे एक स्लाइसिंग ऑपरेशन है, स्ट्रिंग का, लिस्ट का, किसी का भी। ठीक है, अभी हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट सिंटेक्स है, आपको हमेशा याद रखना है। और सिंटेक्स क्या है, मतलब आपको ये ऐसा लिखना ही पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये एक सिंटेक्स है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए कि वर्ड एक गिवन हमें वेरिएबल है जिसके अंदर हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग असाइन हो रखी है। अब मुझे चाहिए, अगर मैं 0th पोजीशन लूंगा जैसे हमने देखा, तो आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ एक इंटीजर पास करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये इसका मतलब है 0th पोजीशन वर्ड में से। ठीक है, तो वर्ड मेरा एक वेरिएबल है, इसकी 0th पोजीशन क्या है, h, तो इसका आंसर होगा h। अब मान के चलिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं यहाँ पे h। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है प्रिंट वर्ड, क्या वर्ड में से। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सिंटेक्स आपको हमेशा याद रखना है, 0:1। क्या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब एक इंटीजर नहीं है, अब 2 इंटीजर आ गए और बीच में कॉलन भी दे दिया है। तो ये एक सिंटेक्स आपको याद रखना है। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर मेरे 2 इंडेक्स मैंने अगर देने हैं, तो मैं कैसे करूंगा, स्टार्ट इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स। तो स्टार्ट इंडेक्स मेरा 0th, तो इसका मतलब है 0 से स्टार्ट करो और 1 पे जाना है आपको। लेकिन एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पहला जो इंटीजर लिखेंगे यानी कि स्टार्ट इंडेक्स लिखेंगे, वो इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यानी कि वो ऑपरेशन में इंक्लूड होगा। इसका मतलब वो बोलेगा कि वर्ड से मुझे 0th इंडेक्स से स्टार्ट करना है, यानी कि h से स्टार्ट होगा। लेकिन जब भी आप एंड इंडेक्स देंगे वो एक्सक्लूड होगा, यानी कि उसका एक -1 जाएगा। तो मतलब इसका मतलब है 0 से 1। तो 0 से 1 कितना हुआ, 0 और 1 मतलब HE। लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्टार्ट तो आपको h से करना है, लेकिन जब E पे जाएगा तो वो एक्सक्लूड होगा। इसका मतलब 1 माइनस, पोजीशन 1 माइनस हो जाएगी, तो यानी कि h ही रहेगा, इसका आउटपुट भी फिर h ही आना चाहिए। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखना, अभी और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे आप देखिए नेक्स्ट क्या है, 0 से 3। स्टार्ट 0 से करो, 3 तक जाना है लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब ये है। ठीक है, सेम गोज फॉर हेयर ऑल्सो, 0 से स्टार्ट करना है, 1 तक जाना है लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 से पहले वाले जितने भी होंगे इंक्लूड करना है, लेकिन 1 से पहले सिर्फ 0 ही है, तो इसलिए उसका आंसर h था। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ 0 से 3, तो 0 से स्टार्ट किया, 0th पोजीशन से h से स्टार्ट किया, 0 1 2 3, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो HEL इंक्लूड होगा, एक पोजीशन पहले इंक्लूड होगी, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा HEL। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आप स्लाइसिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे आपने देखा स्टार्ट, मैंने आपको भी बोला स्टार्ट, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई स्टार्ट कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है और कॉलन है और एंड है डायरेक्ट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, अगर कुछ कोई मेंशन ना करे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 होगा। तो इसका मतलब आप कहाँ से स्लाइसिंग ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, वर्ड वेरिएबल में से 0th पोजीशन से 3rd तक, लेकिन एक्सक्लूडिंग 3rd। ठीक है, इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग 3rd। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स में कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट इंडेक्स में। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी HEL ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में देख लेते हैं यार, हमने ये क्या करा है, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, वर्ड में से हम क्या कर रहे हैं, -3 अब आ गया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि -3 का मतलब क्या है यार, यहाँ तो आपने बोला था कि 0 से स्टार्ट होगा और -3 कहाँ से आ गया बीच में। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एंड में भी एंड इंडेक्स में भी कुछ नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, तो जब भी आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जब भी स्लाइसिंग ऑपरेशन होते हैं पाइथन के अंदर, इवन इट इज अ लिस्ट और अ स्ट्रिंग और अ टपल और कैसा भी कुछ भी हो, तो आप इस चीज का ध्यान रखना, -3 अगर कोई भी इंडेक्स गिवन है, तो मैंने तो आपको भी बताया था कि इंडेक्स जो होते हैं वो 0 1 2 3 ऑर्डर वे में रहते हैं।
अगर वो -3 है, माइनस में है, तो इसका मतलब इंडेक्स पीछे से स्टार्ट हुआ है, और पीछे से इंडेक्स जब स्टार्ट होता है तो वो -1 होता है। तो इसका मतलब -1D, मतलब D के लिए -1, फिर -2 और -3। ठीक है, तो इसका मतलब वो बोल रहा है यहाँ पे आपको -3 से स्टार्ट करना है आपको और एंड तक जाना है, राइट। तो यानी -3 मतलब यहां से स्टार्ट कर रहा है और एंड तक जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब RLD इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर ये ब्लैंक है पीछे तो इसका मतलब सारा स्टार्ट से लेके, अगर ब्लैंक है कॉलन के बाद तो इसका मतलब सारा आपको लेना है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना हमेशा। तो -3 से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब R से, यानी कि -1 स्टैंड फॉर D, फिर -2, फिर -3 R, -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अगर पीछे से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप आगे से भी 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पीछे से इंडेक्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो -1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि -3 पे जाओ, स्टार्ट करो, और उसके बाद सारा आप इंक्लूड करके प्रिंट कर दो। ठीक है, तो यानी R से लेके RLD सब प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका आउटपुट होगा RLD। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेशन देख लेते हैं यार। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड अगेन स्टार्ट विथ 3, ओके, 0 1 2 3, यानी कि यहाँ से L से, और उसके बाद सारा, यानी कि कॉलन ब्लैंक है तो उसका मतलब सारा, तो यानी कि इतना पूरा का पूरा ये प्रिंट होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एक लास्ट स्लाइसिंग ऑपरेशन है। स्लाइसिंग का लास्ट ऑपरेशन है वर्ड। ठीक है, वर्ड मतलब हमें क्या गिवन है, हेलो वर्ड में से हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप स्क्वायर के अंदर ब्लैंक है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लैंक का मतलब होता है हमेशा 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉलन कहाँ तक जाना है, -3 तक जाना है। तो अगर आप देखेंगे -3 मैंने आपको क्या बताया था, पीछे से स्टार्ट करना है, -1 -2 -3, यानी कि वो बोल रहा चाह रहा है कि आपको 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, R तक। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब लास्ट वाला जो भी इंटीजर होता है उसको एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि उससे एक पहले तक ही जाते हैं। तो इसका मतलब यहां तक प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो R -3 कहाँ पे आता है, R तक आता है। ठीक है, तो इसका मतलब 0 से शुरू करो और O तक प्रिंट करो, और R को एक्सक्लूड करना है हमें। ठीक है, तो आप इसका हमेशा ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये प्रिंट होना चाहिए। तो अब एक बार हम रन कर लेते हैं और आउटपुट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे HHHEL। ठीक है, HHHEL, फिर अगेन HEL प्रिंट हुआ है, फिर अगेन HEL प्रिंट हुआ है, फिर RLD प्रिंट हुआ है, फिर RLD प्रिंट हुआ है, देखिए यहाँ पे, फिर हेलो वर्ड और हेलो WO, हेलो वर्ड और हेलो WO। तो सेम चीज प्रिंट हुई है जो हम चाह रहे थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप मतलब स्टार्ट और एंड इंडेक्स होता है, तो मतलब होता है स्टार्ट तो आपको जो नंबर गिवन है वहीं से करना है, अगर ब्लैंक है तो 0 से करना है, और एंड में क्या होता है, आप उस नंबर को -1 करेंगे हमेशा। तो इसका मतलब 0 से 3 अगर मैं बोल रहा हूं तो 0 1 2 3 मतलब यहां तक आता है। लेकिन अगर 3 गिवन है तो इसका मतलब आप यहीं तक लेंगे, 0 1 2 तक लेंगे, 3 तक नहीं लेंगे। आपको एक्सक्लूड करना है लास्ट वाला नंबर। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। हम नंबर 7 पे चल लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या है, वर्ड, एक हेलो वर्ड गिवन है वेरिएबल, उसमें हमें स्प्लिट करना है स्पेस से। ठीक है, तो यानी हेलो को अलग तोड़ना है, वर्ड को अलग तोड़ना है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है स्प्लिट। तो यहाँ पे क्या करना है, वर्ड डॉट स्प्लिट, और स्पेस दे दिया है बीच में, तो इसका मतलब स्पेस से वो चेक करेगा और स्प्लिट कर देगा। जहां जहां स्पेस होगा स्ट्रिंग के अंदर वहां से वो उसको स्प्लिट कर देगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार क्या प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसने लिस्ट बना दी है और हेलो को अलग कर दिया और वर्ड को अलग कर दिया। हमेशा ध्यान रखना है, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, एक लिस्ट क्रिएट कर देगा आपके स्ट्रिंग में से, जहां जहां स्पेसेस होंगे उनको सेपरेट कर देगा, एक एक एलिमेंट बना देगा। ठीक है, तो मान के चलिए आपके बीच में यहाँ पे एक कॉमा था। ठीक है, तो अगर आपको कॉमा से स्प्लिट करना है तो आपको क्या बोलेंगे, कॉमा से स्प्लिट करना है, तो आप कॉमा दे देंगे, तब भी आपका सेम काम करेगा कोड। ठीक है, तो बीच में बस आपको ध्यान रखना है कि स्प्लिट के साथ आपको कॉमा दे देना है बीच में। तो आप देखिए यहाँ पे हेलो अलग है, वर्ड अलग है। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर आ गया है। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 8 पे चलता है। अब हमें क्या करना है यार, हमें ना रिवर्स करना है स्ट्रिंग को। तो मेरा अगर स्ट्रिंग गिवन है वर्ड इक्वल टू हेलो वर्ड, ठीक है, अब मुझे इसको रिवर्स करना है, यानी कि मुझे डी को पहले लेके आना है, फिर एल लेके आना है, आर लेके आना है, ओ डब्ल्यू एंड सो ऑन। उसके लिए क्या फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, तो पाइथन के अंदर उसके अंदर फंक्शन होता है रिवर्स्ड। तो आप अगर रिवर्स्ड और वर्ड सिर्फ इतना फंक्शन कॉल कराएंगे, उसके अंदर आप एक स्ट्रिंग पास कर देंगे रिवर्स्ड वर्ड के अंदर, तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट देगा। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि उसके आगे आपको ना ज्वाइन लगाना पड़ेगा, ताकि ये ना हर एक कैरेक्टर्स को जोड़ दे। ठीक है, तो रिवर्स फंक्शन क्या कर रहा है, अलग अलग कैरेक्टर्स तोड़ दे रहा है रिवर्सल ऑर्डर में। उसके बाद आप एक ज्वाइन फंक्शन लगा रहे हैं उनके ऊपर, ताकि वो एक आपस में जुड़ जाए। तो रिवर्स फंक्शन क्या कर रहा है, रिवर्स फंक्शन उस वर्ड को यानी हेलो वर्ड को अलग अलग कैरेक्टर्स में तोड़ रहा है और रिवर्सल वे में तोड़ रहा है। मतलब कि डी को पहले ले आएगा, एल फिर आर ओ डब्ल्यू वगैरह सबको ले आएगा,
लेकिन वो एक साथ जुड़ेंगे नहीं। तो जुड़ेंगे किस फंक्शन से? फिर ज्वाइन से जुड़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले रिवर्स करना है फिर ज्वाइन करना है। तो आपने जब सबको ज्वाइन कर लिया तो आपका वो आंसर आ जाएगा। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम करके चेक करें तो ये देखिए इसने सारे के सारे उल्टे कर दिए हैं। डी को पहले लिया है, एल आर ओ डब्ल्यू। और ये फंक्शन आपको एक तरह से आप मेमोराइज मत करिए, लेकिन आपको एक तरह से मतलब अगर पता होगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आगे हम चल के देखेंगे कि इफ एल्स और कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स जितने भी होते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, उनके थ्रू भी ये सब चीज पॉसिबल है। इन फंक्शंस के अंदर वही काम हो रहा है जो आप अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इजी वे है आपको बताने का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अब ये प्रोग्राम नंबर 9 पे चल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस अ वर्ड इन अ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, तो मेरी स्ट्रिंग क्या है, हमने देखा हमारी स्ट्रिंग थी हेलो वर्ल्ड। तो अब मैंने अगर हेलो वर्ड को, हेलो को मैंने गुड बाय से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो वर्ड डॉट रिप्लेस करूंगा। हेलो मेरा गिवन वर्ड है मेरे सेंटेंस में से और स्ट्रिंग में से, और मैं उसको रिप्लेस करना है, मतलब ये मुझे रिप्लेस करना है। तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए गुड बाय वर्ड, क्योंकि मैंने हेलो को हटा दिया और गुड बाय को लिया है। ठीक है, तो उसको अगर आप रन करके देखोगे तो यहाँ पे आप देखना गुड बाय वर्ड आएगा एज अ आउटपुट। ठीक है, तो मैंने अभी ये प्रिंट नहीं कराया है तो इसको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो आप प्रिंट करा लेंगे तो आप चेक करना यहाँ पे गुड बाय वर्ड प्रिंट हो जाएगा, इसने हेलो को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम यार, तो पाइथन का एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग, नंबर, किसी भी चीज को आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक देखा होगा कि आप नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करते थे एक दूसरे से, राइट? 5 इंटू 2, 3 इंटू 4, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो पाइथन क्या करता है, पाइथन यार आपको ना स्ट्रिंग को भी मल्टीप्लीकेशन करने को देता है। ठीक है, आप कुछ भी कैरेक्टर ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, हेलो हाय कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने लिखा हेलो इंटू 10, तो ये 10 बार हेलो प्रिंट कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक फीचर है और आप कई बार इसका यूज करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं हेलो हेलो इसने बहुत 10 बार प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो आप इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं अगर आपको जैसे कुछ ऐसा दिखाना है। ठीक है, और इसको आप 20 टाइम्स कर दो और आप इसको फिर रन करोगे तो ये दो पार्ट्स को सेपरेट कर देगा। मतलब आपको अगर दो लाइन में से सेपरेशन दिखाना है तो देखिए आप ये कितनी बार इसने प्रिंट कर दिया है। तो ये एक अच्छा फीचर है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यार किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जहाँ पे आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करना आना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैनिपुलेशन के साथ स्ट्रिंग स्लाइसिंग करना आना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसके बाद आप लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। लिस्ट भी सेम ऐसे ही काम करती है, बिल्कुल। एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि होगा ऑपरेटर। ठीक है, थैंक यू।